नीति वचन 5वां अध्याय और उसका 10-11 पढ़ेंगे। या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी में तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। यहाँ पर कुछ खास पॉइंट है, कुछ खास बातें लिखी हुई हैं, जिसमें लिखा है कि आप अपने लिए कुछ अच्छी आशीषों को बटोर के रखें जो परिश्रम का फल आपको मिलना चाहिए। और यदि आपके परिश्रम का फल, मेहनत का फल आपको नहीं मिलता और आप बटोर के नहीं रख पाते हैं, चाहे धन हो, पब्लिक हो, प्रॉपर्टी हो, जो आपने मेहनत से अर्जित की है, तो नीति वचन का लेखक कहता है आत्मा के द्वारा कि जब तो अंतिम समय में, जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए और यह कहकर हाय मारने लगी, मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार और अपने गुरुओं की बातें ना मानी और सब बुराइयों में जा पड़ा। तो आप कंगाल हो जाते हैं, भिखमंगा हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं, जो मेहनत से, परिश्रम से आपने बटोरा है। इसीलिए परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है आज नीति वचन के द्वारा कि आप जो परिश्रम जहां भी करते हैं, न केवल आप, मैं, हम सब के लिए एक बहुत सुंदर प्रभु का आशीष है, उपस्थिति है, मैसेज है, संदेश है वचन के द्वारा कि हमें अपने परिश्रम का आदर इज्जत करना चाहिए। अंतिम समय, अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में हमारे लिए एक बहुत सुंदर संदेश है। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय 44 पद पढ़ेंगे, दूसरे कुरिन्थियों 5 का 8 पद पढ़ेंगे, फिलिप्पी 1 का 21 और 22 पढ़ेंगे। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अब यहाँ पर एक और अच्छी बात हम देखते हैं, अंतिम समय, अंतिम दिनों के लिए, अंतिम दिन के लिए, जब प्रभु यीशु की उपस्थिति में, प्रभु यीशु के प्रेजेंस में हम रहते हैं, तो हमारे लिए एक सिक्योरिटी यीशु ने कहा कि मैं अंतिम दिन जो पृथ्वी में मनुष्यों के लिए अंतिम दिन मतलब ये है कि ग्रेस, अनुग्रह खत्म हो जाएगा और 666 के काल में दुनिया प्रवेश कर जाएगी। वो अंतिम दिन है, परमेश्वर के तरफ से अनुग्रह का अंतिम दिन है। उस दिन प्रभु रैप्चर करेगा और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। एक और प्यारी बात है इस अंतिम दिनों में, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 8 पद, फिलिप्पियों 1 का 21 पद हम देखेंगे। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हाँ, अब एक दिन ऐसे आएगा कि आपको इस शरीर छोड़ना पड़ेगा और प्रभु से मिलना होगा। हम उस समय की बाट जोते हैं जब हम देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहेंगे। फिलिप्पियों 1:21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अब देखिए, बहुत सुंदर बच्चों, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। कलाम के अंदर मर जाना लाभ है, बेनिफिट है। तो ये और भी उत्तम है, बेनिफिट है, लाभ है। ये परमेश्वर का एक कलाम है, परमेश्वर की वचन है जो हमें आ रहा है। सबोपदेशक में लिखा हुआ है कि मनुष्य के अंतिम समय में, अंतिम क्षण में, जब उसका प्राण निकलने वाला रहता है तो उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, वो अपने प्राण को रोक नहीं सकता, वो निकलेगा ही निकलेगा।
तो प्रभु का वचन बाइबल आज हमसे बात करते हैं, जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, हमारे ऑर्गन कमजोर हो रहे हैं, हमें आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से, मानसिक रीति से, स्वर्गीय रीति से, यहाँ तक कि धरती में भी जरूरत है उस जो हमें परिश्रम से मिलता है, हमें उसकी रक्षा करना है। वचन में लिखा, ऐसा ना हो कि तेरी कमाई से कोई अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। तो बाइबल एक बहुत अच्छी बात सिखाती है हमारे लिए कि हमें अपने अंतिम दिनों में आर्थिक रीति से, अंतिम दिन में स्वर्गीय और आत्मिक यात्रा में, अनंत में जाने के लिए तैयार पाया जाना चाहिए। ये एक बड़ा अद्भुत चीज है प्रियो हमारे लिए। हमें खुश रहना चाहिए, इससे हम इस बात को महसूस करते हैं। प्रभु का वचन हमारे लिए एक बहुत अच्छा संदेश लेके आ रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात। दूसरा मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 10वां पद हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 10वां पद। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई। अब देखिए, अंतिम समय था, दूल्हा आ गया, यीशु आ गया, रैप्चर हो गया, और जो तैयार थी तेल अभिषेक के तेल के द्वारा, वो 5 दुल्हन, 5 कुंवारियां प्रभु यीशु के साथ चली गई। अंतिम समय में हमारी तैयारी बहुत काम आएगी प्रियो। अगर आपकी उम्र 35 साल से क्रॉस हो चुकी है, तो मेरा अनुभव कहता है आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से और प्रॉपर्टी की रीति से, स्वर्गीय यात्रा में बिल्कुल आप अपने आप को सब क्षेत्रों में प्रिपेयर रखें। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि अपने मुकुट की रक्षा करके कोई तरह मुकुट छीनने ना पाए। जब वो डाकू अपने अंतिम समय में प्रार्थना किया, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, और यीशु ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, यदि हमारी तैयारी ठीक नहीं है, बुढ़ापे की आत्मिक तैयारी सही नहीं है, आर्थिक तैयारी सही नहीं है, तो हमारे लिए कोई भी सुख बाकी नहीं रहेगा, न पृथ्वी में न मरने के बाद। इसलिए नीति वचन 5 अध्याय 10, 11, 12 जो हमें एक संदेश देता है कि परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे या तेरी कमाई से कोई दूसरा पेट भरे, तो अंतिम समय में जब तेरा शरीर कमजोर हो जाए, क्षीण हो जाए, तब यह कह के हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया, गुरुओं की बातें ना मानी, बुराइयों में जीवन बिताता रहा। आइए हम पश्चाताप करें, यीशु में विश्वास करें। प्रार्थना करेंगे। रबा शकल बकूर ये तिरी बिशिकी रबका यंद रबा शुकूर ये तिरी बिश रबा शकल बकूर यंद रिया शकल बकूर इंदिरी बिशिकी रबकार यंद। प्रभु कहता है कि अंतिम अंतिम दिनों में एक आशीष की वर्षा होने वाली है। पवित्र आत्मा सब मनुष्यों में उंडेले जाने वाला है। पवित्र आत्मा का आदर करें, उसके उद्धार के काम की, चंगाई के काम के, सामर्थ के काम के आदर करें, इज्जत करें, मर्दानों का इज्जत करें। पवित्र आत्मा हमारा अंतिम सहारा, अंतिम अभिषेक है। परमेश्वर के वचन में लिखा योवेल 2:28 प्रेरितों काम 2:17 में कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा सब मनुष्यों में उंडेला जाएगा। एक अद्भुत आशीष की तरफ हम, आत्मिक जागृति की तरफ अंतिम अंतिम क्षणों में, इसे अंतिम दिन नहीं अंतिम क्षण बोलना चाहिए, तैयारी करें, आत्मिक अभिषेक से भरते चले जाएं। रबा शकल बकूरी अंदर रबा शकल। अनुग्रहकारी यीशु प्रभु जी, मैं प्रार्थना
और या शकला बकोरिया बियांदा, प्रभु जो बीमार है, जो दुख में, जो तकलीफ में, का अभिषेक उनके लिए रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम से आशीष और चंगाई मांगता, आमीन। आमीन।